आईसी श्रीवास्तव साहब आने वाले हैं। उनको आने में थोड़ा सा समय लग रहा है, इसलिए कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। बाकी जब उनका संबोधन हो जाएगा, एलुमनी के अध्यक्ष श्री सतीश चतुर्वेदी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें ये आर मीना साहब सतीश जी को जल्दी आ गए थे यहाँ, मेरे पास कम से कम 10 फोन कर दिए इन्होंने कि तो आ नहीं रहा क्या। ये बुजुर्ग नहीं है, ये बुजुर्ग नहीं है, ये जो है ना सीनियर सिटीजन जवान है। अब मैं शुरुआत करता हूँ। जब 75 वर्ष के हो गए, उनका सम्मान करने के लिए दिल्ली का उत्तर फागण में गोविंद खेले होली, फागण में गोविंद खेले होली, फागण में हर खेल होली कर बर जोरी, फागण में हो फागण में गोविंद खेले होली, फागण में रंग में रंग रया सब नर नारी, रंग में रंग रया सब नर नारी, लुकती फिर रही राधा प्यारी, लुकती फिर मुख पे गुलाल लगाए रही, फागण में गोविंद खेले होली, फागण में ब्रज में धूम मची है, ब्रज में धूम मची है, होली देखिए फागण का मस्त महीना, ब्रज की मस्ती और गहीना, ईश्वर तरस रहे दर्शन को, युगल छवि जोड़ी रे फागण में, अरे फागण में गोविंद खेले होली, फागण में गोविंद खेले होली, फागण और हमारे अध्यक्ष महोदय को दूर कर दिया। वैसे ही महिला दिवस है, इनको नहाते तो काफी टाइम हो गया अपने घर पे। आदरणीय भाई जी के इशारों पर लेकिन आज सार्वजनिक इन्होंने कर दिया कि वाकई में नाच लेते हैं। आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय नायडू, जी श्रीवास्तव जी, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन के सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन के सुंदर जी, शर्मा जी और उपस्थित और तमाम साथियों, हम आज ऐसा वक्त मिल रहे हैं जो माहौल के अंदर में है
एशिया, मध्य एशिया, साउथ अफ्रीका और अर्बन यूरोप अनेक सारे लोग मिलजुल करके आज आपस में लड़ाई करने में लगे हुए हैं। उसका दुष्प्रभाव हमारे देश में पड़ रहा है। कल आपने सुना होगा गैस की कीमतें 7 रुपये बढ़ा दी गई और अगर ये युद्ध और चला तो पता नहीं आगे क्या क्या होगा, इसके कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले मैं कामना करता हूँ कि इस दुनिया के अंदर में शांति रहे, युद्ध न हो। युद्ध अगर होंगे तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। पैलेस्टाइन के साथ लड़ते हुए सारी बस्तियाँ उजाड़ दी गई। एक घर बनाने के अंदर में आदमी अपनी जिंदगी लगा देता है कि हाँ लाखों मकान गिरा दिए गए पार्टी के अंदर में कोई कारण नहीं है। ईरान के अंदर क्यों लड़ाई करेंगे कि हमको अवसर क्या हो, सोमानी को बहाना कर मार दिया, अरे अभी तक भी चल रही है। वास्तव में देश के संसाधन जितने भी उनको कब्जा करना चाहते हैं, ये गुंडागर्दी दुनिया के अंदर में विरोध किया जाना चाहिए और हमारे देश के और सभी इसका विरोध किया जाना चाहिए। ये बात इसलिए कह रहा हूँ साथियों, अगर शांति रहेगी तो हम पेंशन लोग अपने कामों के बारे में विचार कर सकेंगे। आज हम वित्त आयोग बैठा हुआ है, उसके अंदर में 2026 के पहले कर्मचारियों को पेंशन से अलग कर दिया गया है। ये अभी तक हमको उसमें इस तरह की सर्वेश की बात और भोजन की फाइनेंशियल स्थिति को रात को जो अर्थव्यवस्था जो भाग बनना उसको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए उसमें उनको शामिल किया गया है। वो विशेष रूप से क्योंकि हमको तो पहले जो था कि वेलनेस एक्ट जो 2025 मार्च में के साथ पास किया था उसके अनुसार पेंशनर्स को जो है इससे अलग कर दिया गया है और ये खतरा बराबर है। गवर्नमेंट मार्केट जो है बराबर कितना सही होगा ये तो करेगा। लेकिन उसके अंदर जो एक शर्त जो जोड़ी है कि जो गैर वित्तपोषित पेंशन दी जा रही है जो केंद्र सरकार कर रहा है तो उसके विशेष रूप से रिपोर्ट देंगे कि कितनी जो है सही है, कितना इसका क्या भार पड़ेगा और देश के विकास में इसका क्या सहयोग है। क्योंकि वो हमको केवल एक जो है गैर उत्पादक जो है मानते हैं तो इसको जो विशेष रूप से उसमें एक शर्त जोड़ी गई है कि ये अनफंडेड जो है आपका पेंशन जो दी जा रही है में इसके ऊपर विशेष रूप में दर्ज करके रिपोर्ट पहुंचानी। उससे मतलब आपको साफ समझना चाहिए कि हमको विशेष रूप से इसके लिए उसमें ये तय किया गया कि इसका कितना भार देश में पड़ रहा है क्योंकि इसके लिए हमका गैर वित्तपोषित नहीं है। जो हमको पेंशन ओल्ड स्कीम के तहत 10 लाख करोड़ रुपया जमा है, 10 लाख करोड़ रुपया इसको गैर वित्तपोषित नहीं बताया जाता, लेकिन चूंकि इन्होंने उसका नाम ही उन्होंने डाल दिया है कि इसको गैर वित्तपोषित माना जाए। तो गैर वित्तपोषित हेड में डालने से आपको खतरे को साफ सुथरे समझ में आती है कि कोई बहाना जो सरकार आपको जो है इसके चलते खोल रहे शायद पहले भी बराबर खोल रही है। पेंशन को जिस रूप से टारगेट किया जा रहा है वो समाज के अंदर भी आप देख रहे हैं बदलाव किया जा रहा है कि ये जो है देश के ऊपर जो है कि हम विकास योजना चल रहा है किससे से चल रहा है मगर आपको इस तरह से समाज की स्थिति में बदलाव किया जा रहा है। और ये आप समझते हैं कि आप जहाँ भी पड़ोस में रहते होंगे वहाँ पर ये चीजें आपके पास इनके पास में नहीं या दूसरा धंधा नहीं वो आपको टारगेट वो भी अच्छी बात है। तो ये सरकार ने जो बुनियादी सोच को अपने लागू की है उसके तहत हमको आगे अब मैं केवल आपको इस तरह से कमीशन में अभी 10-16 मार्च में जो भी जो हमारे वो पेश करते हैं अभी पहले 18% जो डाले हैं वो सारे जो सरकार के जो बताए आधार करके जो है क्या तो पैकेज वाला भी इसके अंदर रखे तो हो सकता है कि अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा, हालांकि पहले
मिसाल डायरेक्टली जब उनके नहीं मांगते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनका आज नमस्कार करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल में? देखिए, संसद मुझे सर्वाधिक प्रिय विभाग रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने 4 साल यहाँ काम किया, 4 साल, और किसी डिपार्टमेंट में नहीं किया। हालांकि उसमें मुझे 8 महीने इंग्लैंड रहना पड़ा, जबकि मीनाक्षी 5 साल था। और मीनाक्षी जी के होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक बस एक छोटा सा सुझाव है, बाकी तो कार्यकारिणी इसको स्वीकार करेंगे। मेरे सामने मित्तल साहब बैठे हैं, वर्मा जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, सर बैठे हैं जी, और आपकी उपस्थिति ही बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होती है। तो अभी आपने 75 वर्ष वालों को सम्मानित किया है। मेरा छोटा सा निवेदन है कि जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्यों ना हम जो 85 वर्ष के भी हो गए उनको भी थोड़ा सा एक सम्मान देने की कोशिश करें, उनका कैसे करें सबकी बात करें। जरूरी सूचना है, उसके लिए एस.के. शर्मा जी से अनुरोध है कि 2 या 5 मिनट में इसको समाप्त कर दें तो अच्छा रहेगा। राजमा और दूर दूर से आए हुए संसद सेरेमनी के मैं ऑन बिहाफ ऑफ एनसीसीटी की तरफ से सबको धन्यवाद देता हूँ। साल भर में ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सबसे बड़ी बात है मनुष्य की कामना है कि हम मिलते हैं, उन यादों को ताज़ा करते हैं जहाँ हमने 3/4 जिंदगी बिताई। इसी आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारी कौम जो है वो पेंशनर्स है। 35 साल 40 साल का 3/4 जिंदगी जो हमने व्यतीत की है और उसके एवज में हम पेंशन ले रहे हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दाल रोटी जब तक हम जिएंगे सरकार से पेंशन मिलती रहेगी। उसको लेकर के अगर सरकार ने कोई गलत काम किया या ज्यादती की तो उसके लिए एक मंच पे होकर के हमें लड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं फोटोग्राफ के साथ अनुरोध करूँगा कि महिला दिवस है तो पहले वो महिलाओं का एक ग्रुप फोटो ले लीजिए, उसके बाद 75 वर्ष वाले और 50 वर्ष वालों का सब पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अगर सहयोग मिलता रहा आप सभी का तो आगे भी ये आयोजन होते रहेंगे, क्योंकि सहयोग के बिना कोई भी संगठन आगे चल नहीं सकता। मैं पुरुष साथियों से, एनुमनी के पुरुष साथियों से अनुरोध है कि आप लोग 2 मिनट रुकिए, क्योंकि मुझे चुनाव पे चर्चा करनी है आपसे। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपसे अनुरोध है। पुरुष एनुमनी के पुरुष साथी जो भी हैं, एनुमनी के पुरुष साथियों से अनुरोध है खबर नहीं आप